हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की लगातार तैयारी चल रही है और सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि कट ऑफ कितना जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। हर किसी की यही प्रॉब्लम है। तो आपको मैं बता दूं, देखो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप एनटीपीसी की जितनी भी तैयारी करी है, जितने आरआरबी के एग्जाम की आपने पहले तैयारी करी है, और आपको इसका जो कट ऑफ आप देखने से पता चल गया होगा। आपने पूरे पेपर एनालिसिस करे होंगे, कैसे पेपर आए थे, क्या नहीं आया था, रीजनिंग कैसी आई थी, उसमें टेक्नीशियन है, एएलपी है, इनमें साइंस कैसी आई थी। उस हिसाब से देखते हुए रीजनिंग बहुत सिंपल थी, मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, सिंपल ही आया था। जी के वो देखा जा गया है। साइंस कैसी आई थी, साइंस किस बुक से आई थी, एनसीईआरटी पैटर्न की साइंस थी, जैसे पहले आ रही थी उस हिसाब से थी। आरआरबी की साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना सेफ स्कोर लेके चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो ये डाउट ना रहे कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा, लेकिन हमको इतना स्कोर हो जाना चाहिए आंसर की के अंदर कि हमारा कोई डाउट नहीं रहना चाहिए एंड तक कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तब हम जाकर के रनिंग करेंगे या उसका फिजिकल की तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डाउट आपको पहले से कंफर्म पता होना चाहिए कि आपको पहले से रेडी होकर चलना होगा कि जितने मार्क्स लेकर के चलने, जितना टारगेट लेके चलना है वो आपको अभी से चलना है, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग के अंदर फुल में फुल मार्क्स, मैथ के अंदर फुल में फुल मार्क्स, और साइंस के अंदर 25 में से 20 मार्क्स आपको लेके ही चलना होगा। क्योंकि 5-6 क्वेश्चन इधर उधर हम गलत मान सकते हैं, हो जाएंगे हार्ड। 1-2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो 9th-10th की से कि आप नहीं कर पाओगे। तो हम 20 स्कोर लेकर चल लें, और 20 में से जो जीके आएगी, उसमें करंट अफेयर आएगी, उसमें से 5-6 स्कोर हम मान के चल लें। 5 तो 20 में से आप कर ही लोगे। मैं मानूंगा कि आप 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लोगे उसमें, लेकिन मैं 5 ही टारगेट लेके चल रहा हूं। तो आपको अभी से जितना टारगेट लेके चलना है, ग्रुप डी के अंदर जनरल वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनको कम से कम 80 का टारगेट लेके चलना है। जब आप 75 स्कोर कर पाओगे तब आप किसी जोन में सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि 1 लाख वैकेंसी थी, तब 60 से ऊपर ही कट ऑफ गई थी। कहीं कहीं बहुत मतलब वैकेंसी ज्यादा होने पे कहीं 60 से कम रह गई थी, लेकिन 60 से 70 के बीच में बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी। वो स्कोर आपको अभी से लेके चलना होगा, तभी जाकर के इस 32,000 की पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मैं कह रहा हूं सेफ स्कोर आपका 80 प्लस होना ही चाहिए, जब जाकर के आपके वहां पर 75 प्लस आप वहां पर स्कोर कर पाओगे। और अभी से आपने 80 प्लस का टारगेट लेके नहीं चले तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी के अंदर कोई नहीं करा पाएगा। आपने कट ऑफ दे रखी है, कितनी हाई जाएगी। मैथ रीजनिंग फुल में फुल मार्क्स लाते हैं सभी स्टूडेंट, वो आपको भी लेके आने पड़ेंगे, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। और आपको पहले से लगातार मॉक दे करके प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आप आराम से जो मैथ का क्वेश्चन करते हैं बिना मॉक के, बिना टाइमिंग के, तो आप आराम से कर लेते हैं। लेकिन जब मॉक दे रहे होते हैं तो उस टाइमिंग में आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता है। 3-3, 4-4, 5-5 मिनट आपकी एक क्वेश्चन पे लेकर जाती हैं। तो वो गलतियां आपको एग्जाम में ना करते हुए इस टाइम मॉक पे ही करनी है। आप लगातार मॉक दें, सेक्शनल मॉक दें रीजनिंग के और मैथ के, लगातार जब तक पेपर की डेट है 17 नवंबर तक। आपको जब तक आपको अभी से टारगेट में लेते ये जो मॉक है, इसमें आपको अभी से ये जो गलतियां हैं आपको यहीं पे सुधार लेनी है, तभी जाकर के आपको वहां पर जो टाइमिंग जो ज़्यादा लग जाती है क्वेश्चनों पे, वो तभी आप सुधार सकते हैं। तो आपको अभी से जितना स्कोर है, मेरी तरफ से मैं बता दूं आपको, जनरल वाले जितने भी स्टूडेंट है 80 प्लस का टारगेट लेके चले। ओबीसी में कम से कम आप लेके चल सकते हैं 70 प्लस का टारगेट में। आप 5 नंबर इधर उधर माइनस प्लस कर सकते हैं। इससे 80 प्लस से तो ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाएगा। कहीं कहीं वैकेंसी कम है भाई, कहीं ज़्यादा कट ऑफ चली जाए। और इसमें तो ऑल ओवर इंडिया का मतलब एक ही सब हिसाब से किस जोन में आपको वैकेंसी कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको देखना होगा कहाँ की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आपको मैं ज़्यादा कम नहीं बता रहा, 80 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो आपका हर जोन, कोई सा भी जोन हो, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से कम लेके चले तो वहाँ पर डाउट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो जाते हैं, जो कि एनटीपीसी में देखा गया है। मार्क्स कम हुए किसी किसी के, और एएलपी में नंबर कम हुए, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो जनरल वाला 80 प्लस लेके चलोगे, ओबीसी वाला 70 प्लस, एससी कैटेगरी में कम से कम 65 प्लस मार्क्स आपके होने ही चाहिए, और एसटी उसमें भी 65 प्लस। मैंने 65 से लेके 80 के बीच में ये कट ऑफ बताई है। 70 प्लस तो आपके मॉक में मार्क्स अभी से आने स्टार्ट हो जाने चाहिए, जब जाकर के आप 80, 10-5 नंबर आप इंक्रीज कर पाओगे। और अभी से नहीं हो पा रहे तो आप लगातार मॉक दें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ये आपको करना होगा, तभी जाकर के अच्छा स्कोर होगा। बाकी आप क्या टारगेट मान के चल रहे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये आप अपनी कमेंट में मुझे अपनी राय दें, और क्या क्या आपका स्कोर हो रहा है अभी मॉक में।
आप अपनी कमेंट में मुझे बताओगे इतना स्कोर हो पा रहा है, तो आपको जो टारगेट के हिसाब से जो मैंने बंद कर दिए ग्रुप डी के स्टूडेंट को, क्योंकि टारगेट हर कोई फॉलो नहीं कर पा रहा था, देख ही नहीं रहे थे स्टूडेंट, तो मैंने टारगेट को बंद कर दिया। उस हिसाब से मैं देखूंगा कि आपको जो नोट्स हैं साइंस के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के, उस हिसाब से आपको टेलीग्राम पर या किसी साइट पर मैं व्हाट्सअप चैनल वगैरह पर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका स्कोर थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने मार्क्स जरूर शेयर करें, जितने भी मॉक दे रहे हैं आप, पर डे कितना मॉक दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे, सब कुछ आप अपनी कमेंट में राय दें, जिस हिसाब से आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।